आप सभी को रक्षाबंधन 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी बहन भाइयों के बीच प्रेम सदा सदा बना रहे। सभी बहनों को, सभी भाइयों को रक्षाबंधन की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन को लेके पिछले कुछ वर्षों से भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश होती रही है। पिछले वर्ष 2023 में भद्रा ने बहुत परेशान किया था। हाँ, भद्रा थी भी। अब इस वर्ष 2024 में फिर भद्रा के नाम पे लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। तो वीडियो में सच्चाई बताएंगे कि भद्रा है या नहीं है। अगर भद्रा है तो पूजा कैसे करनी है, और नहीं है तो लोग क्यों डरा रहे हैं। इसके साथ ही बात करेंगे कि रक्षाबंधन आरंभ कब से हुआ। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन की प्रथा कब से चली आ रही है। क्या ये अभी के कुछ समय पुराना त्योहार है या आदिकाल से चला आ रहा है। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो वेद पुराण बताते हैं। कुछ कथाएं हैं जिनके माध्यम से यह पता चलता है कब कब किस किस ने प्रमुख रूप से इस त्योहार को मनाया और कैसे ये आगे बढ़ता चला गया। ये भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के दिन ये चर्चा का विषय रहेगा। साथ ही कुछ पौराणिक कथाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं वो भी तथ्यों के साथ आपके सामने रखा जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवभूमि चैनल ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, जिसमें कि जो जानकारी दी जाती है वो पंचांग, ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं दी जाती है। इसमें हमारे आचार्य पूरा रिसर्च करते हैं, उसके अनुसार फिर आपको बताते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जाए। आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से सनातन धर्म के खिलाफ बहुत सी बातें की जाती है, अनर्गल बातें बोली जाती हैं, बहुत से इस तरह से कुठाराघात किए जाते हैं और इस प्रकार से आरोप लगाए जाते हैं जिनमें कोई सत्यता नहीं होती है। तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम लोगों को सनातन धर्म के बारे में सही जानकारी दें। जो सनातनियों को भ्रमित कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे चैनल हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भ्रम की स्थिति से सभी सनातनी बचें और वो सही जानकारी सही रूप में प्राप्त कर सकें। इसीलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वो धार्मिक व्रत और त्योहारों के बारे में दी जाती है। कौन सा व्रत कब है, कैसे करना चाहिए, क्या समय है, क्या नहीं है, क्या कथा है, और इससे संबंधित जो जानकारी है वो सभी सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे तो उससे प्रत्येक व्रत और त्योहार का जो वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा। जो वीडियो आप देखना चाहते हैं या जो त्योहार आपके यहाँ होता है उसको आप देखिएगा और आपको फिर किसी के पास जाने की ही आवश्यकता नहीं होगी। आपको सभी त्योहार और व्रतों की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को अवश्य ही दबा दें। बात कर रहे थे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कहें, राखी कहें, रखड़ी कहें, सब एक ही नाम है। ये एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। ये इतना महत्वपूर्ण त्योहार है कि इस पर उत्तर भारत के कुछ राज्यों, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि में सार्वजनिक अवकाश होता है। राखी का त्योहार भाई बहन के बीच के बंधन का जश्न मनाने का अवसर होता है। यह त्योहार देश की कई संस्कृतियों में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि भाई बहनों के बीच कर्तव्य और प्रेम की अवधारणा सार्वभौमिक है। त्योहार के दिन सुबह बहन भाई अपने परिवार के साथ इकट्ठे होते हैं। बहनें सुरक्षा के प्रतीक के रूप में राखी एक धागा बांधती हैं। राखी का उपयोग पड़ोसियों और दोस्तों के बीच अन्य रिश्तों को मनाने के लिए भी किया जाता रहा है। रक्षाबंधन की पूजा विधि हम आपको बताएं उससे पहले जान लेते हैं कुछ प्रचलित कहानियां कि रक्षाबंधन को लेके जो कहानियां हैं वो क्या प्रचलित है कि रक्षाबंधन कब से मनाया जाने लगा, कब कब मनाया गया है। रक्षाबंधन की उत्पत्ति का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है। इस त्योहार का उल्लेख 326 ईसा पूर्व के सिकंदर महान से जुड़ी किंवदंतियों में भी मिलता है। जो उस समय की किंवदंतियां हैं उनके अंदर भी रक्षाबंधन का वर्णन लिखित है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी रक्षाबंधन के कई विवरण हैं। भागवत पुराण और विष्णु पुराण की
एक कथा बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से अपने महल में रहने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी इस व्यवस्था से सहमत नहीं होती और राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती है। इस भाव से प्रेरित होकर राजा बलि उनकी इच्छा पूरी करते हैं और लक्ष्मी भगवान विष्णु से घर वापस आने का अनुरोध करती हैं और भगवान विष्णु पुनः क्षीर सागर में पधारते हैं। एक अन्य कहानी में गणेश की बहन देवी मनसा रक्षाबंधन पर उनसे मिलने आती है और उनकी कलाई पर राखी बांधती है। इससे गणेश के बेटे शुभ और लाभ प्रेरित होते हैं, जो रक्षाबंधन के उत्सव में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन बहन के बिना खुद को अकेला महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि हम राखी किसको बांधें, तो वे गणेश जी को एक बहन देने के लिए राजी करते हैं, जिससे कि संतोषी माता की उत्पत्ति होती है। तब से तीनों भाई बहन हर साल एक साथ रक्षाबंधन मनाते हैं। इसके अलावा एक और कहानी जो कि द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के संबंधित है कि महाभारत के समय में जब भगवान कृष्ण युद्ध के लिए जा रहे थे तो द्रौपदी ने उनकी कलाई पर राखी बांधी थी। कहानियां रक्षाबंधन से जुड़े समृद्ध सांस्कृतिक महत्व और विविध आख्यानों को उजागर करती है तथा जैविक रिश्तों से परे मौजूद प्रेम और सुरक्षा के गहरे बंधन को दर्शाती करते हैं। पूजा विधि की कि आपको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, फिर बात करेंगे रक्षाबंधन कब है और भद्रा का समय क्या है और भद्रा है या नहीं है। बात करते हैं कि ये अनुष्ठान कैसे किया जाता है, इसमें क्या विधि है, किस प्रकार से राखी बांधी जाती है। भारत में मनाया जाने वाला एक पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन, जिसमें एक महत्वपूर्ण और औपचारिक प्रथा शामिल है जिसे पूजा कहा जाता है। पूजा विधि एक असाधारण पूजा थाली की व्यवस्था के साथ शुरू होती है, जिसमें एक तेल का दिया होता है, रौली होती है, चावल के दाने होते हैं, मिठाई और राखी होती है। बहनें आरती करके अनुष्ठान शुरू करती हैं। वो दिया जलाती हैं और भाई की आरती उतारती हैं। अपने भाइयों के सामने धीरे धीरे गोलाकार गति में दीपक को लहराती हैं, जिसे कि आरती करना कहते हैं, और उनके माथे पर रौली का तिलक लगाती हैं, उस पे चावल लगाती हैं। इसके बाद वे अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। उनकी समृद्धि और कल्याण के लिए हार्दिक प्रार्थना करती हैं, भगवान से निवेदन करती हैं कि प्रभु आप हमारे भाई की जीवन भर रक्षा करें, और फिर भाई को मिठाई खिलाती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं जो उनके स्नेह का प्रतीक है और उन्हें सभी चुनौतियों से बचाने का वचन भी देते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये जो विधि है, ये आध्यात्मिक माहौल स्थापित करती है, भाई बहन के बंधन को मजबूत करती है। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन 2024 कब है, कब मनाया जाएगा। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सुबह 3:04 पर प्रारंभ होगी और यह समाप्त होगी 19 अगस्त को ही मध्य रात्रि को 11:55 पर। सूर्य उदयमान के अनुसार रक्षाबंधन 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। बात आ रही है कि इस दिन भद्रा है, तो भद्रा का समय क्या है और क्या हम इस भद्रा में राखी बांध सकते हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार जो भद्रा है वो कई प्रकार से वर्णित है। बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद पूरा ज्ञान ना हो, तो वो सिर्फ अधूरा ज्ञान लेके कहते हैं कि भद्रा जो है वो हानिकारक होती है, हमेशा अशुभ होती है, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन भद्रा जो है उसका वर्णन इस प्रकार से है कि भद्रा तो है, लेकिन वो भद्रा का वास कहाँ है। पृथ्वी लोक पर है, पाताल लोक में है या स्वर्ग में है। अगर पृथ्वी लोक की भद्रा है तो सर्व विनाशकारी होती है, उसमें तो कोई भी शुभ कार्य किया ही नहीं जाना चाहिए। जैसा कि हमने 2023 में बताया, पिछले साल पृथ्वी लोक की भद्रा थी, मृत्यु लोक कहते हैं इसे, मृत्यु लोक की भद्रा थी, इसीलिए आप उसमें राखी नहीं बांध सकते थे। लेकिन इस वर्ष 2024 में भद्रा तो है। भद्रा आरंभ हो रही है 18 अगस्त को रात को 2:21 पर और इसका समापन होगा 19 अगस्त को दोपहर को 1:24 पर। ये जो भद्रा है ये पाताल लोक की भद्रा है, इसीलिए इससे डरने की बात नहीं है। इससे रक्षाबंधन का समय बदलने की बात नहीं है। आप राखी बांध सकते हैं, राखी बांधने में कोई परेशानी नहीं है। आप भद्रा के समय में भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि भद्रा जो है वो
पाताल लोक की मुद्रा है। इसीलिए आप राखी प्रेम पूर्वक बांधिए। राखी पर भगवान का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा और भगवान के आशीर्वाद से आपके भाई और उनके परिवार में, आपके परिवार में सब कुशल मंगल रहेगा और वो खूब तरक्की करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसी कामना के साथ आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हमारी टीम और हम आप तक सूचना पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और आपका जब एक लाइक और कमेंट हमें मिलता है तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाएं। इसीलिए अपना प्रोत्साहन देने के लिए कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आज के अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर भेंट करते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।